बहुत समय पहले की बात है, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर खुशी का वातावरण था। वानर सेना भगवान राम की विजय का उत्सव मना रही थी, लेकिन उस समय एक भक्त चुपचाप खड़ा था। वो थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी के मन में कोई इच्छा नहीं थी, न राज्य की, न धन की, न किसी सम्मान की। वे केवल अपने प्रभु की सेवा करना चाहते थे। जब भगवान राम ने अपने सभी साथियों को पुरस्कार देना शुरू किया, तब वे हनुमान जी की ओर बढ़े और प्रेम से बोले, हे हनुमान, तुमने मेरे लिए जो किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम जो चाहो वरदान मांग लो। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है। जब तक इस संसार में आपका नाम लिया जाए, मैं जीवित रहूं और सदा आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति अमर है, इसलिए तुम भी अमर रहोगे। जब तक संसार में राम कथा सुनाई जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। ये सुनते ही सभी देवता प्रसन्न हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। कहा जाता है, उसी समय देवताओं ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। समय बीतता गया। द्वापर युग आया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही थे। एक दिन महाबली भीम जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर मिला, जिसकी पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने क्रोध में कहा, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वृद्ध वानर ने शांत स्वर में कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, तुम स्वयं हटा दो। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण वानर नहीं। जब उन्होंने विनम्रता दिखाई, तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, बल के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। इसी प्रकार महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहे, जिससे पांडवों की रक्षा होती रही। इसी कारण कहा जाता है, हनुमान जी केवल त्रेता युग में ही नहीं, बल्कि हर युग में भक्तों की रक्षा करते हैं। आज भी मान्यता है, जहाँ सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है, वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उपस्थित होते हैं। इसीलिए हनुमान जी को चिरंजीवी अर्थात अमर माना जाता है।